हेलो स्टूडेंट, टैली प्राइम की ऑनलाइन क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमने अपनी लास्ट क्लास में सेल वाउचर के बारे में पढ़ा था और ये देखा था कि सेल वाउचर में हम किस तरह से एंट्री को पास करते हैं। ठीक है, आज की इस क्लास में हम लोग क्रेडिट नोट वाउचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्रेडिट नोट वाउचर में आने के लिए हम टैली गेटवे ऑफ टैली के वाउचर वाले ऑप्शन पे आके इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड पे आपको सारे वाउचर की शॉर्टकट की दी है, लेकिन क्रेडिट नोट वाउचर में आने के लिए हम क्या करेंगे, अदर वाउचर पे क्लिक करेंगे या फिर फंक्शन की से F10 प्रेस करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम F10 प्रेस करते हैं यहाँ पे हमारे सामने एक बॉक्स जाता है, कुछ ऑप्शंस रहते हैं इसमें। देखिए कुछ इसमें जो है सारे अकाउंटिंग वाउचर्स दिए हुए हैं ये। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर्स में हमें क्या चाहिए, क्रेडिट नोट वाउचर। ओके, यहाँ से हम क्रेडिट नोट वाउचर पे आ सकते हैं। साथ ही साथ क्रेडिट नोट वाउचर में आने का एक दूसरा मेथड भी है। क्रेडिट नोट वाउचर में आने के लिए आप कीबोर्ड से Alt प्लस F6 भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि Alt प्लस F6 से भी आप क्रेडिट नोट वाउचर में आ सकते हैं। यहाँ पे हम इंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे क्रेडिट नोट वाउचर लिख करके आ गया, यानी कि हम क्रेडिट नोट वाउचर में हैं। ठीक है, तो क्रेडिट नोट वाउचर में हम किस तरह की एंट्री पास करते हैं, जैसे हम किसी को जब कुछ सेल करते हैं। ठीक है, जैसे हमने अपनी लास्ट क्लास में सेल वाउचर के बारे में पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि हम कस्टमर को हमने 2 बिल बनाए थे, कस्टमर के लिए उनको सेल किया था। मान लीजिए कभी क्या होता है कि हम किसी कस्टमर को कुछ सेल करते हैं और कस्टमर को वो गुड्स यानी जो हमने उसको सेल किया पसंद नहीं आता, या फिर कुछ उसमें डैमेज होता है, कुछ एक्सपायर होता है, तो कस्टमर हमें किसी भी रीज़न से जब हमारा सेल किया हुआ गुड्स हमको रिटर्न करता है, यानी सेल रिटर्न करता है, तो सेल रिटर्न की एंट्री जो है वो हम क्रेडिट नोट वाउचर में पास करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिस भी पार्टी को हमने सेल किया था उस पार्टी को हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक, कस्टमर को हमने सेल किया था, कस्टमर नाम से ही मैंने लेज़र बना दिया था, आप किसी भी नाम से, जो भी नाम आपकी पार्टी का हो वो बना सकते हैं। ठीक है, ग्रुप इसका डेटर ही होगा। इस पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप सेल भी ले सकते हैं या फिर आप सेल रिटर्न का एक लेज़र बना लीजिए। ठीक है, सेल रिटर्न। ठीक है, सेल रिटर्न का लेज़र बनाएंगे, ग्रुप इसका सेल अकाउंट ही होगा। सेव करेंगे इसको। अब यहाँ पे जो भी आइटम वो हमें वापस कर रहा है, ठीक है, जो भी स्टॉक आइटम हमें वो वापस कर रहा है उसकी डिटेल हम यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने उसको ये स्मार्ट टीवी सेल किया था 32 इंच। ठीक है, लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, गोडाउन लेंगे, यानी कहाँ पे हमारे पास वो रिटर्न जो आ रहा है वो कहाँ रखेंगे, प्रयागराज में रख लेते हैं। और हमने उसको सेल कितना किया था, एक बार एक बिल में हमने उसको 10 पीस सेल किया था और एक में 1 पीस। तो हम मान लेते हैं कि एक पीस खराब निकल गया, ठीक है, या फिर डैमेज हो गया, तो उसने एक पीस हमें वापस कर दिया। रेट जो है ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि सेल करते वक्त जो हमने रेट दिया है वो टैली बाय डिफ़ॉल्ट उसी रेट पे हमको दिखा देता है, यानी वही डिटेक्ट कर लेता है सेम। ओके, इंटर करते हैं। यहाँ पे देखिए एक पीस, एक स्मार्ट टीवी जो था वो हमने इनसे वापस ले लिया। ठीक है, सेल रिटर्न हो गया, यानी कस्टमर को जिनको हमने सेल किया था उनसे एक पीस हमें वापस आ गया। ठीक है, अब इस एंट्री को हम सेव कर देंगे। अब अगेंस्ट रेफरेंस भी ले सकते हैं हम इसमें, या न्यू रेफरेंस भी ले सकते हैं। अगर अगेंस्ट लेना है कि किस बिल के मतलब किस बिल के अगेंस्ट हमको वो माल वापस आ रहा है, तो मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे इनको 10 पीस भेजा था, इस बिल के अगेंस्ट वापस आ रहा है। ठीक है, इंटर करेंगे, सेव कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने किस मूड पे किया, आइटम इनवॉइस मूड पे। कंट्रोल एच प्रेस करेंगे। देखिए इसमें भी वही है, इसमें एक ऑप्शन और है बाद में देखेंगे हम, लेकिन हमने 3 मूड बताए थे यहाँ पे, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर। ठीक है, तो एज वाउचर पे भी हम एंट्री कर सकते थे सेम उसी तरह, डेबिट क्रेडिट करके, जैसे हमने सेल में आपको बताया था। ठीक है, लेकिन ज़्यादा इजी होगा आपके लिए कि आप आइटम इनवॉइस मूड पे ही करें। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्रेडिट नोट वाउचर कब और क्यों यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे परचेज वाउचर के बारे में। ठीक है, थैंक यू।